प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ हैं, पॉजिटिव हैं, आप सभी अपना इनर वर्क अच्छे से कर रहे हैं। डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन में आप दोनों के लिए बहुत ही प्यारी चैनलिंग लेके आई हूँ। यानी कि आप सबके लिए गुड न्यूज़ है। यानी कि अब तक जो आप बहुत ही वियर्ड एनर्जी से गुजर रहे थे या बहुत ही टिपिकल कंडीशन से गुजर रहे थे, तो फाइनली आप सबकी एनर्जी कुछ दिनों में शिफ्ट होने वाली है। और ये जो शिफ्टिंग होने वाली है, ये शिफ्टिंग आप सबके लिए बहुत ही बेस्ट साबित होने वाली है। क्योंकि अभी तक जो आप जिस एनर्जी को झेल रहे हो, यानी कि सराउंडिंग की एनर्जी को जो आप झेल रहे हो, उससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो। लेकिन कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को भूल गए हो सभी फेमिनिन एंड मैस्कुलिन, क्योंकि आप इल्यूज़न में इतने ज़्यादा चले गए हो कि आप उस चीज़ को रियलिटी समझ रहे हो। लेकिन आपके अंदर की जो रियलिटी है, जो आपके अंदर की जो लाइट है, आप उसे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, आप उस पर फेथ नहीं कर पा रहे हैं। और इसी वजह से जो सराउंडिंग की जो इल्यूज़न एनर्जी है, वो आपके सामने बहुत ही हैवी हो रही है। क्योंकि आप उस एनर्जी को बहुत ही इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, आप उस एनर्जी को बहुत रियलिटी समझ रहे हैं। कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को भूल जाते हैं कि आप कौन हो। आप सिर्फ और सिर्फ एक लाइट हो और आप यूनिवर्स की लाइट हो। तो आपको कोई भी नेगेटिविटी या फिर कोई इल्यूज़न डिस्टर्ब नहीं कर सकता। बट होता क्या है कि आप एक माइंड और बॉडी में जो आपका माइंड और बॉडी है, उसमें आपकी जो सोल है, जो आपकी लाइट है, वो विराजमान है। और आप माइंड और बॉडी को सुनते हो, बाकी अपनी सोल को नहीं सुन पा रहे हो। और इसी वजह से आप इस इल्यूज़न से बाहर नहीं आ रहे हो। जितना हो सके अपने आप को इस इल्यूज़न से दूर रखना है। क्योंकि आप सभी को वो एनर्जियाँ मिली हैं, जो यानी कि अब तक जो आपने इनर वर्क किया, अब तक इतने सारे पोर्टल्स गए हैं, फुल मून निकले हैं, उन सब की जो एनर्जी आपके पास है, तो यानी कि ये जो थ्री थ्री पोर्टल है, ये इस एनर्जी में इल्यूज़न वाली एनर्जी उस आई मीन हमारा जो अ, अंदर जो एनर्जी है, हमने जो एनर्जी पाई है, उसका टेस्ट है कि आप कितना अपने रिवॉर्ड्स को, अपनी पावर्स को सेव कर पाते हो। अगर इन फ्यूचर आपके साथ में कोई कंडीशन होती है, तो आप किसका सिलेक्शन करते हो? आप अपने सच का सिलेक्शन करते हो या फिर जो आपके सामने दिखाई दे रहा है उसका आप सेलेक्ट करते हो? यानी एक तो वो है जो आपको दिख नहीं रहा लेकिन वो रियलिटी में है, लेकिन एक वो है जो आपको दिख रहा है लेकिन वो रियलिटी नहीं है। तो आप इसी बीच में यानी कन्फ्यूजिंग वाली एनर्जी में हैं। आपको इस एनर्जी से दूर रहना होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी रियलिटी को समझना है। बिकॉज आपकी जो रियलिटी है, वो है आपकी सोल, वो है आपकी लाइट। तो आपको अपनी लाइट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है। और साथ में जो आपकी सराउंडिंग में जो नेगेटिविटी है, उससे अपने आप को डिस्टेंस क्रिएट करना है। अब मैं बात करूँगी चैनलिंग का, यानी कि आज की जो गुड चैनलिंग है, यानी कि जो एनर्जी शिफ्ट होने वाली है हम सब की, वो मैं चैनलिंग आपको देने आई हूँ। यानी कि हमारे जो डीएम, जो अभी तक आपके जो डीएम हैं यानी फेमिनिन, जो कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, कुछ भी बोलते नहीं हैं, आपके साथ भी होकर भी साथ नहीं हैं, यानी कि कुछ भी वो आपको जताते नहीं हैं, कुछ भी वो आपको फील नहीं कराते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि जैसे कि हो सकता है कि आई मीन आपको डाउट वाले फीलिंग आपको आ रही है, बट ऐसा नहीं है। लेकिन अब आपके लिए खुश वाली खबरी है, यानी कि न्यूज़ है कि आपके जो डीएम हैं उनका थ्रोट चक्रा ओपन हो रहा है, साथ में उनका क्राउन चक्रा ओपन हो रहा है, और उनका यानी कि थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है। यानी कि जितने उनके लोअर चक्रा थे वो तो उनके बैलेंस थे, लेकिन जो अपर के चक्रा आई मीन चक्रास थे, वो उनके ब्लॉक थे। यानी कि उन पर कोई ना कोई ब्लॉकेज क्रिएट थे, और वही जो ब्लॉकेज हैं वो रिलीज़ हो रहे हैं। यानी कि इस फुल मून पर आपके जो डीएम है वो एक्सप्रेस करेंगे, उनका थ्रोट चक्रा आई मीन ओपन हो रहा है, और वो अब आपको क्लियरिटी भी देंगे, यानी कि वो एक्सप्रेस भी करेंगे। साथ में उनका जो क्राउन चक्रा ओपन हो रहा है, तो उसी क्राउन चक्रा के होने की वजह से आपको यानी वो यूनिवर्स के कनेक्शन में आएंगे, यानी डायरेक्टली वो यूनिवर्स के साथ कनेक्शन क्रिएट कर पाएंगे। जैसे कि हमारी फेमिनिन ऑलरेडी कनेक्शन में है, बट वो कहीं ना कहीं इल्यूज़न की वजह से अपना कनेक्शन ख़राब कर लेते हैं। लेकिन डिवाइन मैस्कुलिन जो थे अभी भी थोड़ा सा लो एनर्जी में थे, यानी कि वो उन पर वर्क नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वो मेडिटेशन नहीं करते हैं या फिर अपना इनर वर्क कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। बट अब जो इनके साथ में जो चीज़ें घटी हैं, यानी कि जो जिस कंडीशन से होके वो गुजरे हैं,
उस वजह से उनकी लाइफ में जो चेंजिंग आई है बहुत ही प्यारी चेंजिंग है। यानी कि इस फुल मून पर उनके अंदर की जो सैडो थी, यानी उनके अंदर जो नेगेटिविटी थी, ईगो थी, गुस्सा था, जेलसी थी, या फिर मतलब बहुत अपने आप को शो अप करने की एनर्जी थी, वो सभी उनकी रिलीज़ हो रही है। फाइनली वो उस चीज़ को छोड़कर एक नई वे में आ रहे हैं, एक नई एनर्जी में आ रहे हैं, जो उनकी रियलिटी है, यानी कि जो उनकी ट्रू स्ट्रेंथ सोल है वो उसमें आ रहे हैं। तो ये जो फुल मून है, जैसे कि मैंने बताया था कि पिछले कुछ वीडियो में, पिछले कुछ दिनों में, कि जो आपके आई मीन जो डिवाइन मैस्कुलिन के कार्मिक हैं वो एक्सपोज हो रहे हैं। तो फाइनली अब डिवाइन मैस्कुलिन भी एक्सपोज हो रहे हैं अपने आप में। ऐसा नहीं है वो दूसरों के सामने होंगे, वो खुद के सामने एक्सपोज हो रहे हैं। यानी कि जो अभी तक वो जो बन रहे थे, या अभी तक जो वो सबको दिखा रहे थे, या फिर जो अभी तक उन्होंने अपने आप को कभी शो अप नहीं किया, तो फाइनली वो अपने अंदर के मैस्कुलिन से कनेक्ट होने वाले हैं। वो अपने अंदर की पावर को बाहर लेके आने वाले हैं। यानी कि अब वो लाइट के साथ में बाहर आ रहे हैं। उन्होंने अपने अंदर जो भी कैरी किया था वो सभी रिलीज़ हो रहा है, और उनकी लाइफ में एक प्यारा सा एडजस्टमेंट आ रहा है, एक प्यारी सी स्टेबिलिटी आ रही है। साथ में उनको वो पावर्स मिल रही है, वो एनर्जी मिल रही है। यानी कि अब तक जो डिवाइन मैस्कुलिन थे वो कोई भी डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे, या फिर कहीं ना कहीं स्टक थे किसी दो कंडीशन में लेके। तो फाइनली अब वो इस चीज़ को रिलीज़ कर रहे हैं। अब उनको रियलाइज़ हो गया है कि उनको लाइफ में कौन सा स्टेप्स कब लेना है और कौन सी चीज़ों को कब स्टॉप करना है। यानी कि उनको अब ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, आई मीन आ चुकी हैं। साथ में यानी कि आप दोनों को, यानी फेमिनिन एंड मैस्कुलिन, आप दोनों को मिलाने के लिए डिवाइन अपना काम करना शुरू कर रहे हैं। यानी कि आपकी लाइफ में डिवाइन की जो भूमिका है वो अब आपको देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं आपके मन में ये भी डाउट रहे हैं पिछले कुछ दिनों में कि डिवाइन आपको मिलाने का काम नहीं कर रहे हैं, डिवाइन भी आपकी हेल्प नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब आने वाले यानी इस फुल मून के बाद आपको समझ में आएगा कि डिवाइन आपको किस तरह से और किस एनर्जी को रिलीज़ करके आपके तरफ बढ़ रहे हैं। यानी कि आप दोनों को एक दूसरे के करीब लेके आ रहे हैं। यानी कि पहले जो जिस चीज़ का आप वेट कर रहे थे कि मैस्कुलिन आ जाए, मैस्कुलिन आ जाए, अगर डिवाइन मैस्कुलिन आपकी लाइफ में आ जाते, यानी डिवाइन आपको वो दे भी देते, तो क्या होता। क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन के साथ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, कार्मिक कंडीशन इतनी थी कि उनको छोड़ के वो नहीं आ सकते थे, और फिर आपको पेन होता, फिर आपको तकलीफ़ होती। इसी को उन्होंने ध्यान में रख के, यानी डिवाइन ने इस चीज़ को ध्यान में रख के आपको भले ही कुछ दिन की तकलीफ़ें दी हैं, कुछ दिन की प्रॉब्लम्स दी हैं, बट अब फाइनली जब आपके डीएम को वो लेके आ रहे हैं, तो वो अब पूरी तरह से उनको आज़ाद लेके आ रहे हैं। उनके साथ कोई भी ऑब्स्टिकल्स या कोई भी कार्मिक बाउंड जो थे उनको हमेशा पीछे खींचने वाले, वो अब उनके साथ में नहीं होंगे। यानी आप आपके सामने आपके मैस्कुलिन सेपरेट कंडीशन में आएंगे। यानी कि आप दोनों के बीच में कोई भी चीज़ फिर से आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी, या फिर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी इल्यूज़न नहीं होगा। साथ में आप दोनों मिलकर मैनिफेस्ट करने वाले हैं अपने यूनियन को, यानी कि डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन। ये जो न्यू पोर्टल आने वाला है, यानी ट्रिपल फोर का, आई मीन 4-4 का, यस ट्रिपल फोर का ही होगा। जैसे कि ये जब पोर्टल स्टार्ट होगा, अभी उसमें बहुत डिले है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया फुल मून की एनर्जी जो आपकी शिफ्ट हो रही है, तो इस फुल मून के नेक्स्ट डे के बाद यानी कि आपकी लाइफ में यूनियन होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि बहुत सारे डिवाइन सोल्स हैं, तो किसी का पहले होगा, किसी का ट्रिपल फोर तक होगा, लेकिन इस कंडीशन में आते आते, यानी ट्रिपल फोर आते आते आपकी लाइफ में वो यूनियन कंप्लीट नहीं हो जाएगा। यानी कि आपका वो कंप्लीशन होने वाला है। यानी कि जितने भी मैस्कुलिन जितनी भी कंडीशन में उलझे हुए हैं, या पेन में हैं, या किसी न किसी चीज़ में फंसे हुए हैं, तो सभी के डिवाइंस यानी कि मैस्कुलिन या फेमिनिन इस फुल मून तक रिलीज़ होने वाले हैं। और साथ में जो आपको ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, यानी कि इल्यूज़न वाली,
या फिर आपको बहुत घबराहट हो रही है, खासकर फेमिनिन को बहुत ज़्यादा घबराहट फील हो रही है, बेचैनी फील हो रही है, उनको कहीं मन नहीं लग रहा है, सब जगह से उनको बहुत ही बेयर्ड वाली एनर्जी फील हो रही है। उनको कहीं कहीं तो ऐसे भी थॉट आ रहे हैं जैसे कि कुछ गलत होने वाला है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपके इल्यूज़न है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके थॉट हैं। और साथ में एक ऐसी भी एनर्जी है, यानी कि जो आपके काउंटर पार्ट सोल है, वो अपने कर्मा रिलीज़ कर रहे हैं, उन सोल्स को रिलीज़ कर रहे हैं जो आप दोनों के बीच में डिस्टरबेंस क्रिएट करती हैं। तो वो सोल्स जो है आपकी वजह से कर रहे हैं, जो मैस्कुलिन है यानी कि हमारी फेमिनिन की वजह से वो सारे काम कर रहे हैं। तो इस वजह से जो हमारी फेमिनिन को जो अटैक्स हो रहे हैं, जो फेमिनिन जो हमारी इस टेंशन को या इस इल्यूजन को झेल रही है, ये इसी वजह से हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो, क्योंकि आपकी जो पावर्स हैं वो उनको भी मिल रही हैं और उनकी जो पावर्स हैं वो आपको भी मिल रही हैं, यानी कि आप दोनों एक हो। तो ये तो लाजमी है कि आप एक दूसरे की एनर्जी को कंप्लीशन करते हो। साथ में जब वो एनर्जी सरफेस पे आ रही है, यानी कि इस पोर्टल में, क्योंकि आपको एक हाई एनर्जी के साथ में नवाजा गया है, फेमिनिन के पास में इतनी एनर्जी, इतनी पोटेंशियल है, बट वो अपना वर्क नहीं कर पा रही, क्योंकि वो फोकस कर रही हैं नेगेटिविटी पे, इल्यूज़न पे, और इसी वजह से आप थोड़ा सा डिले कर रही हैं। अगर फेमिनिन आप अपनी लाइट के साथ कनेक्ट हो जाएं, या उस यूनिवर्स की गोल्डन लाइट के साथ आप मेडिटेशन करें, तो यानी कि ये आने वाला न्यू पोर्टल है, जो दरवाज़ा खुलने वाला है आप सबके लिए, ये आपकी हर विश को कंप्लीट करने वाला है, आपकी यूनियन को कंप्लीट करने वाला है। ये अब आपके हाथों में है कि आप इस इल्यूज़न को सेलेक्ट करते हो या फिर आप यूनिवर्स की गोल्डन लाइट को सेलेक्ट करते हो। लेकिन ये डेफिनेटली मैं कह सकती हूँ कि ये फुल मून के बाद और न्यू पोर्टल आने तक आप सबका यूनियन कंप्लीट होने वाला है। लेकिन अगर आप अच्छे से आप अपनी एनर्जी को मैनेज करके चलोगे, या अपने आप को इस इल्यूज़न से, इस 3D लाइफ के इल्यूज़न से दूर रखोगे, और मटेरियलिस्ट जो स्टिक जो चीज़ें हैं उनसे अपना लगाव कम रखोगे, तो ही अच्छा है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जॉब, कैरियर, फैमिली, खाने पीना, यानी कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में इन्हीं से अकॉर्डिंग इल्यूज़न क्रिएट हो रहे हैं, और यही चीज़ें आपको धीरे धीरे मतलब लो वाली एनर्जी में लेके जा रही हैं, आपको अपनी स्ट्रेंथ के साथ अपनी हायर सेल्फ से दूर खींच रही हैं। लेकिन आपको करना क्या है, अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट रहना है, अपने आप को पावरफुल एनर्जी में लेके जाना है, और यूनिवर्स के साथ, अपनी गोल्डन लाइट के साथ में वर्क करना है। साथ में अपने आप को 5D लेवल पर यूनिवर्स के साथ और गोल्डन लाइट के साथ में मेडिटेशन करके खुद को वहाँ पे सॉलिड प्रोटेक्शन देना है। ये आप करोगे तो आपकी लाइफ में जो ये सराउंडिंग में जो नेगेटिविटी चल रही है, इससे आप बच पाओगे, और जो आपके अंदर यानी फेमिनिन के अंदर जो एनर्जी है, जो पावर्स है, उससे आप कनेक्ट हो पाओगे, और उसी की वजह से आपकी लाइफ में जो ये न्यू पोर्टल खुलने वाला है, ये आपको आपकी विश कंप्लीट करके जाने वाला है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी एनर्जी पे फोकस रखना है, क्योंकि हमारी फेमिनिन को जो जितना आप परेशान वाली एनर्जी में है, यानी कि आपको और पावर मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको अपनी सोल सर्च करने की ज़रूरत है। आपको अंदर, अपने अंदर जो पावर्स हैं, आपके अंदर जो फीलिंग्स हैं, आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है, और कहीं ना कहीं जो आपकी लाइट है, यानी आपकी सोल है, आपकी हायर सेल्फ है, उसको सर्च करने की ज़रूरत है। तो आप जितना हो सके अपने अंदर सर्च करें, अपने आप को ढूंढें। जो आप अपने आप से डिसकनेक्ट हो गए हैं, तो वापस आपको अपने आप से और यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करना है, तभी आप इस सारी अपॉर्चुनिटियों को पा पाओगे। क्योंकि आप अभी भी इस टेंशन में हैं, बहुत पर्जिंग कर रहे हैं, बहुत नेगेटिव वाइब्स आपको मिल रही हैं, और आप भी दूसरों को नेगेटिव वाइब्स सेंड कर रहे हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं लोगों को गालियाँ भी दे रहे हो, उनको बद्दुआएं भी निकाल रहे हो, कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हो जो आपकी एनर्जी के खिलाफ है। क्योंकि आप ऐसा सोल नहीं हो, आप ऐसी लाइट नहीं हो जो दूसरों का अहित करे या दूसरों के बारे में गलत सोचे। लेकिन फिर भी आप इल्यूज़न की वजह से या फिर फ्रस्ट्रेशन की वजह से आप ये सारे काम कर रहे हो, झुंझलाहट कर रहे हो, किसी पे गुस्सा कर रहे हो, चिल्ला रहे हो, बेवजह किसी को तकलीफ़ पहुंचा रहे हो। क्योंकि ये एनर्जी का फ्लो है, और आप
किसी चीज़ का गुस्सा किसी पे निकाल रहे हो जो कि आपकी सोल के अकॉर्डिंग नहीं है, तो आपको ये नहीं करना है, क्योंकि आप और ज़्यादा अपने लिए इस जर्नी को डिले करने का काम कर रहे हो। तो जितना हो सके, अगर आपका चिड़चिड़ाहट मन है तो साइलेंस में चली जाएं, कुछ भी करें, थोड़ा बाहर घूम आए, या फिर नेचर के साथ कनेक्शन बनाएं, या फिर मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया, गोल्डन लाइट के साथ अपना कनेक्शन क्रिएट करें। तो ये आप कर सकते हैं। लास्ट में मैं आपके डीएम की तरफ से चैनल मैसेज देना चाहूँगी कि उनकी तरफ से यानी हमारी फैमिली को क्या मैसेज है। तो 1 मिनट रुकिएगा। आपकी डीएम की तरफ से मैसेज है कि क्या आज मैं थोड़ा प्यार जता दूँ क्या, हम क्या हैं ये मैं सबको बता दूँ क्या। यानी कि ये उनका मैसेज है कि वो अब सब कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं। यानी कि जैसे मैंने फर्स्ट बार कहा कि डिवाइन मैस्कुलिन का थ्रोट चक्रा ओपन हो रहा है। अब आपको जितने लॉन्ग टाइम से कुछ सुनने का वेट था, अब वो आपका वेट ख़त्म हो रहा है। तो बस आपको मैंने जैसे कहा इस तरह से थोड़ा सा वर्क करने की ज़रूरत है, तो आप अपनी लाइफ को क्रिएट कर सकते हो, आप यूनियन को क्रिएट कर सकते हो, और अपनी लाइफ में जॉय को, खुशी को और अपने पर्पस को ग्रेन कर सकते हो। तो या गाइस, ये थी आप लोगों के लिए गाइडेंस। आई होप आपके साथ रेजोनेट हुई हो। जो भी हो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, और इसी के साथ मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपके साथ रेजोनेट हुई हो तो। और एक बात कहना चाहूँगी, अगर आप इन दोनों मेरे साथ मेडिटेशन करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपको अपने सब कॉन्शियस माइंड को हील करने की ज़रूरत है। क्योंकि अब इस टाइम जो सभी सोल्स हैं वो सब कॉन्शियस माइंड से सोच रही हैं, लेकिन आपको ये नहीं सोचना। आपको सिर्फ कॉन्शियस होकर अपनी लाइफ को, अपनी लाइट को समझना है, अपने जीवन को समझना है, और अपनी पावर्स को समझना है। तो या इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति।